गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सभी। तो लास्ट क्लास में हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कंप्लीट कर लिए थे। मैंने बोला था अगली क्लास में चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम पढ़ेंगे। तो वो सारा कम्प्लीटली डिपेंडेंट है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पर ही। तो आप उनको एक बार अच्छे से समझिए तो आपको ये काफ़ी इजी लगेंगे। और जो ये टॉपिक अब चल रहा है अपना चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसको आप बड़े अच्छे से, जितना अच्छे से क्लियर हो सके उतना अच्छे से क्लियर कीजिएगा और आपकी अपनी लैंग्वेज में क्लियर कीजिएगा। उसको रटना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आगे चल के जो हमारा इस माइक्रो बुक का जो लास्ट चैप्टर है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम, उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ऐसे सप्लाई में जो हम यहाँ पढ़ेंगे डिमांड में, ऐसे ही सप्लाई में भी पढ़ेंगे, चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इन दोनों को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। तो सप्लाई जब पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी तो हमारा डिमांड चल रहा है। तो डिमांड में अब तक हमने क्या पढ़ा, वो 5 पॉइंट पढ़े हैं। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। अगला पॉइंट्स ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन। तो ये चारों पॉइंट अलग पढ़ेंगे और इस पॉइंट को अकेले को अलग पढ़ेंगे। तो कैसे चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो ये टॉपिक है वो कैसे बने, है ना, कैसे वो थ्योरी का जन्म हुआ, वो देखते हैं एक बार। तो किसी ने कहा कि यार डिमांड बढ़ानी है या घटानी है तो मैं क्या करूँ। तो उसने कहा यार गुड्स का प्राइस बढ़ा दे, डिमांड तेरी कम हो जाएगी, और प्राइस कम कर दे, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या मतलब डिमांड बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए मैं प्राइस बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। जैसे कोई भी एक एक्स वाई जेड कमोडिटी का एग्जांपल ले लीजिए। अगर प्राइस कम हो जाते हैं, मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए, अगर मोबाइल के प्राइस कम हो गए तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर प्राइस बढ़ा दिए तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी की क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे और उसी की क्वांटिटी कम खरीदेंगे। कब, जब प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, तो उसी की क्वांटिटी में चेंज होगा। किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। तो हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें हैं। वो जब ये टॉपिक आधे से ज़्यादा हमारा कवर हो जाएगा तब एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उसको याद करने की। तो पहला तो हम किस में चेंज कर रहे हैं, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी में चेंज कर रहे हैं हम। चेंज मतलब बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, क्लियर है। तो प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, क्लियर। तो ये चीज़ें थी। यहाँ से हमारी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हुआ। क्या हुआ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग वक्र पर संचलन। अपने आप बताइए क्वांटिटी डिमांडेड कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की होगी। या तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या घटेगी। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको बोला जाता है एक्सपेंशन इन डिमांड। और दूसरा डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मांग में संकुचन, मांगी गई मात्रा में कमी, मांग में विस्तार और मांगी गई मात्रा में वृद्धि, क्लियर है। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होता है, तो हमने पढ़ा कभी भी किसी भी चीज़ की अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ानी है तो प्राइस क्या हुआ होगा, उसका कम हुआ होगा। तो प्राइस कम हुआ होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई होगी, बड़ी होगी। तो इससे पहले जो अदर थिंग्स थी अपनी, अदर थिंग्स वो क्या रखनी पड़ेंगी हमें, बीइंग इक्वल, क्लियर। तो आप डेफिनेशन लिखिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग
equal when the price of commodity increases, then the demand of that commodity decreases, called increase in quantity demanded या expansion in demand. क्लियर? ये है इसकी डेफिनेशन। हम ये दोनों के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं। तो एक पॉइंट मैं इधर बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपको अपने आप लिखना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्वांटिटी डिमांडेड क्या करनी है? डिक्रीज करनी है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या करनी है? यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करनी थी। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज देन द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेज, कॉल्ड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या करनी है? डिक्रीज करनी है। तो क्वांटिटी घटाने के लिए प्राइस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो आप सेम डेफिनेशन को इधर लिखिएगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज then the demand of that commodity decreases, called decrease in quantity demanded। तो इधर का पॉइंट आप अपने आप लिखते चलिएगा कि इधर का उल्टा होगा उस तरफ। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा? सेकंड पॉइंट में हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल के माध्यम से हम उसको समझेंगे। प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो एक प्राइस का कॉलम बनाया और एक बनाया क्वांटिटी डिमांडेड का कॉलम बनाया। तो प्राइस हो रहा था कम। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, प्राइस मान लिया 10 रुपये से 5 रुपये हो गया, प्राइस हो गया कम। तो पहले चीज़ों को खरीदते थे हम 2, अब खरीदने लग गए 4। प्राइस जब 5 से 10 हुआ तो क्वांटिटी क्या होगी हमारी? बढ़ गई, 2 से 4 हो गई। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। थर्ड पॉइंट में क्या बनाएंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, 2, 4, 6, 5, 10, 15। यहाँ पर क्या आता था? प्राइस। यहाँ पर आती थी क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? तो जब प्राइस 10 रुपये था तो डिमांड कितनी थी? 2 रुपये, ये था। जब प्राइस 5 रुपये हुआ तो डिमांड कितनी गई? 4, ये। तो पहले तो यहाँ थे, अब फिर यहाँ गए। तो पहले वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी। हम ए से कहाँ गए? बी की तरफ भागे। ए से कहाँ भागे? बी की तरफ भागे। तो फोर्थ पॉइंट जहाँ से इसका नाम बना मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। तो जो डिमांड कर्व है हमारा, डिमांड कर्व कैसा बनता था? ऐसा बनता था। उस डिमांड कर्व के ऊपर हम मूवमेंट करेंगे, या तो नीचे से ऊपर भागेंगे या ऊपर से नीचे की तरफ भागेंगे। तो कितने टाइप से भाग सकते हैं? 2 ही टाइप से, या तो नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे। तो मूवमेंट भी 2 टाइप का होगा। तो इस टाइप में हम कहाँ से? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि पॉइंट ए से बी की तरफ हम क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो मूवमेंट हुई वो क्या हुई? अप टू डाउनवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व। मांग वक्र पर संचलन ऊपर से नीचे की ओर होता है। पॉइंट क्या कह रहा था? कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। तो बढ़ने से हमारे दिमाग में एक छवि बन गई कि बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ भागना चाहिए। लेकिन हमको एक बात पता है कि प्राइस में और डिमांड में उल्टा रिलेशन है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ऐसे ही जो एरो लगेगा, जो भागने की तरफ वाला जो मूवमेंट होगा वो भी उल्टा होगा। डिमांड बढ़नी थी तो भागना चाहिए था ऊपर, लेकिन क्या भागेगा? नीचे की तरफ भागेगा। और याद भी रखने के लिए क्या देखो, जैसे अब ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो डिमांड ए पर थी 2 और बी पर है 4, तो ऊपर से नीचे हुआ तभी तो डिमांड बढ़ी है अपनी। तो डिमांड बढ़ाने के लिए जो मूवमेंट है वो अप टू डाउनवर्ड होगा। क्लियर हुआ? तो 4 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुए। 5वां पॉइंट भी हम लिख सकते हैं
कि जो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उसका रीज़न क्या है, क्योज क्या है, उसका कारण क्या है। तो कारण क्या है क्वांटिटी डिमांड बढ़ने का, तो एक ही है, क्योंकि अदर थिंग्स तो कांस्टेंट है। ये जो सारे पॉइंट है ये क्या है, अदर थिंग्स हैं, ये सारे पॉइंट क्या हैं, कांस्टेंट है। लेकिन फिर भी प्राइस क्या हो रहा है, अदर थिंग्स कांस्टेंट है, प्राइस क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस कम कर दिया जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। तो वही तो रीज़न है, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। वस्तु की अपनी कीमत में कमी होगी जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, यही तो कारण है उसका, उसके अलावा कोई है नहीं है, क्योंकि अदर थिंग्स तो कांस्टेंट है हमारी। तो क्लियर हुआ। तो ये था हमारा डिफरेंस इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। तो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड में आप लोग इधर क्या लिखोगे, तो आप साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, यहाँ पर डिक्रीज है, यहाँ पर इंक्रीजेस, देन द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर। सेकेंड पॉइंट जो हमारा होगा क्या, टेबल प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। प्राइस क्या होगा यहाँ पर, बढ़ेगा जिसकी वजह से डिमांड घटेगी। तो प्राइस मान लेते हैं पहले 10 था, अब हो गया 5, तो पहले 4 की डिमांड होती थी, अब कितने की हुई, 2 की, उसी को रिवर्स कर दिया, 2 4 6 5 10 15, तो 5 पर है 4 और 10 पर हुई 2। तो ये जो डिमांड कर्व बना अपना, यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ, तो ये पॉइंट था अपना बी, ये पॉइंट था अपना ए। तो इसमें जो मूवमेंट हुआ वो क्या हुआ, डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट। वहाँ क्या था, अप टू डाउन, यहाँ पर है डाउन टू अपवर्ड मूवमेंट। इसका क्योज क्या हुआ, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। तो ये 5 पॉइंट आपके हुए एक सिस्टमेटिक वे में, कि अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मुझे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर का एक बहुत जो पसंदीदा क्वेश्चन है ना वो है। जब बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता था कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस बताइए। तो आधा तो हम कर चुके हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अब क्या रहता है, चेंज इन डिमांड और रहता है, वो और पढ़ेंगे। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसमें हमने क्या किया, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी में चेंज किया, अदर थिंग्स कांस्टेंट रखी। तो डिमांड में तो चेंज होगा ही होगा, या तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। तो यहाँ पर आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्लियर हुआ। तो पहला जो पॉइंट था हमारा प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, उसका यूज इसमें हुआ। तो बाकी जो 4 बचे पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, उनका यूज कहाँ पर होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में होगा। तो अगली वीडियो में हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए आप, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं अगर उन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।